हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों मैटर यानी पदार्थ का लेक्चर नंबर 3 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि आज अपना ये हो जाए विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे हम लोग कल एक नया चैप्टर स्टार्ट कर पाए। ठीक है, तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग पहुंचते हैं पहली क्लास, मतलब इससे पिछली क्लास में जहां तक हम लोगों ने खत्म किया था। मैंने आप लोगों को यह बताया था कि जो मैटर होता है ना, वो दो टाइप का होता है ना। कुछ मैटर होता है आप लोगों का प्योर, कुछ होता है इम्प्योर। ठीक है, और इम्प्योर को ही आपने किस नाम से जानते हो? इम्प्योर को ही मिक्सचर के नाम से जानते हो। दोस्तों क्या आप लोगों को समझ में आ गया था एलिमेंट किसको बोलते हैं, कंपाउंड किसको बोलते हैं? ये आपको समझ में आ गया था? क्या आपको यह भी समझ में आ गया था मिक्सचर किसको बोलते हैं? हाँ सर, मुझे समझ में आ गया था। जिसका कोई फिक्स केमिकल कंपोजिशन नहीं हो, एक फिक्स एक रेशो ना हो, जैसे हल्दी में आपने चीनी मिला दिया या पानी में पत्थर मिला दिया, तो जरूरत थोड़ी है 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम ही पत्थर मिलेगा। 20 भी मिला सकते हो, 40 भी मिला सकते हो। और ऐसा थोड़ी पानी और पत्थर के बीच में कुछ बॉन्ड बन गए, नहीं, आप लोग छान के अलग भी कर सकते हो। तो इसे आप लोग बोलोगे मिक्सचर। दोस्तों मैंने आपको यह भी बताया था मिक्सचर आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है होमोजीनियस यानी समांगी, और एक होता है आप लोगों का हेट्रोजेनियस यानी विषमांगी। होमोजीनियस क्या होता है? जो पूरा मिक्सचर आपको एक जैसा नजर आए। ठीक है, जैसे यहां पर आप लोग देखो, देखो देखो, जैसे आप लोगों ने क्या करा, एक गिलास पानी में आपने क्या करा, नमक घोला और नमक को अच्छे से आपने मिला दिया। तो आप लोग देखोगे यहां का मिश्रण, यहां का मिश्रण, यहां का मिश्रण सब एक जैसा नजर आ रहा है कि आप लोगों को? बिल्कुल। ऐसे मिश्रण को आपने बोला था समांगी मिश्रण यानी होमोजेनियस मिक्सचर। इसकी जगह दोस्तों अगर आप लोग एक गिलास पानी में मिट्टी डाल देते हो, क्या मिट्टी डाल देते हो, तो कुछ समय बाद में देखते हो मिट्टी आप लोगों की नीचे बैठ जाती है, तो यहां का आप लोगों को अलग नजर आएगा। ठीक है, यहां का आप लोगों को अलग नजर आएगा। इसको आपने बोला था हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी। दोस्तों आप लोग मुझे बता सकते हो क्या कि पानी में जब हम लोगों ने सर नमक डाल के घोला, हमको सब जगह का एक जैसा नजर क्यों आ रहा है? यहां का भी, यहां का भी, यहां का भी, यहां का भी। इसके पीछे कारण क्यों है? कारण क्या है, कुछ सोच सकते हो? देखो एक्चुअल में क्या है, पानी में आपने माना क्या डाला, नमक डाला। दोस्तों नमक आपने क्या करा, डाला। किस में डाला? पानी में। दोस्तों जिसमें डालते हैं उसे आप लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, और हिंदी में आप लोग उसे बोलते हैं विलायक, और जिसको डालते हैं उसे आप लोग बोलते हैं सॉल्यूट यानी विलेय। ठीक है, तो सॉल्वेंट आपका जनरली ज्यादा मात्रा में होता है, सॉल्यूट जो होता है विलेय वो आप लोगों का कम मात्रा में होता है। दोस्तों यहां पर क्या था, जो पानी में आपने नमक डाला वो नमक इतना अच्छे से घुल गया कि नमक जो था, सॉल्यूट जो था, उसका साइज बहुत कम है। आपको आंखों से दिख रहा है कि नमक के दाने दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे। तो सॉल्यूशन में एक्चुअली में क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है ना विलेय, उसका साइज बहुत कम होता है। इसी जगह दोस्तों आप लोग क्या डालो, मिट्टी डालो। मिट्टी के पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, इसलिए तो आप लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हो, बड़े होने की वजह से वो कुछ पार्टिकल आप लोगों के नीचे आ जाते हैं, तो यहां का मिश्रण आपको अलग नजर आता है, यहां का मिश्रण अलग नजर आता है, तो वो विषमांगी हो जाता है। समझ में आ गई बात को? ठीक है, आ जाओ। अरे इधर पढ़ लो, फालतू की बातें मत करो। पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप लोग, है ना? आ जाओ। दोस्तों मैंने आपको यह भी बताया था समांगी मिश्रण को ही हम लोग सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, या आप लोग बोल सकते हो ट्रू सॉल्यूशन यानी सत्य विलयन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। चलिए आ जाओ। अब दोस्तों हेट्रोजेनियस मिक्सचर आप लोगों के दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कोलोइड, एक होता है सस्पेंशन। दोस्तों बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने आप को कंफ्यूज रखते हैं इन दो में, पता नहीं क्या है कोलोइड, क्या है सस्पेंशन। दोस्तों कुछ भी नहीं है, ये एक प्रकार का मिक्सचर है। जैसे पानी में आप लोग नमक मिलाते हो ना, वैसे ही जैसे पानी में नमक मिला के मिक्सचर बनता है, वैसे ही दोस्तों ये दोनों भी क्या है, एक प्रकार के मिक्सचर है। लेकिन सर मुझे ये बताओ इसमें और इसमें क्या अंतर है? चलो मान लिया दोनों ही क्या है, हेट्रोजीनियस है, विषमांगी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना। बिल्कुल सर, मैं आपको अंतर बताता हूं। दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, ये आपने क्या लिया, एक पानी का ग्लास लिया,
उसमें क्या डाली आपने, मिट्टी डाल दी थोड़ी सी और इसको अच्छे से घोल दिया। ये कैसा मिश्रण है? आप लोग बोलोगे सर विष मांगिए, कल से आप बता रहे हो, ठीक है बहुत बढ़िया। दोस्तों क्या मिट्टी के पार्टिकल आपको बीच बीच में फंसे हुए नजर आएंगे क्या? क्या आप मिट्टी के पार्टिकल को देख पा रहे हो क्या? क्या मिट्टी के पार्टिकल सस्पेंडेड है क्या, लटके हुए हैं क्या, दिख रहे हैं क्या आपको मिट्टी के पार्टिकल? बिल्कुल, तो इस मिक्सचर को आप लोग बोलोगे सस्पेंशन, ठीक है बहुत बढ़िया। इसी का दोस्तों एक दूसरा एग्जांपल लूं मैं, जैसे मान लो आपके पास में एक गिलास पानी था, पानी में आपने क्या डाली, इंक डाली, थोड़ी सी घोल दी, ठीक है। क्या आपको इंक के पार्टिकल नजर आ रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि इंक के पार्टिकल बहुत अच्छे से घुल गए, आपको दिख नहीं रहे, नजर नहीं आ रहे, आपको अलग अलग पार्टिकल आपको नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों एक्चुअली में कोलोइड और सस्पेंशन में एक छोटा सा डिफरेंस क्या है, सस्पेंशन में जो आपका सॉल्यूट होता है ना, जो आपने घोला, उसके पार्टिकल का साइज क्या होता है, ज्यादा होता है, और जो कोलोइड होते हैं उसमें पार्टिकल का साइज थोड़ा कम होता है, ठीक है। और इसमें तो बिल्कुल ही कम होता है कि आप अपनी आंखों से ही नहीं देख सकते। आइए मैं आप लोगों को एक ये बताता है ना, तो आपको मैंने पूरा एक बेसिक ओवरव्यू दिया, एलिमेंट क्या होता है। उमेश सिंह जी ब्लॉक कर दूं क्या मैं? सर मेरे बुक का ऑर्डर कैंसिल हो गया है, अब मुझे ऑफर का फायदा नहीं मिलेगा क्या? दोस्तों 31 दिसंबर 1 जनवरी को जिन्होंने बुक ऑर्डर करी थी है ना ऑफर में, लेकिन बुक अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गई, तो उनके सबके रिफंड कर दिए हैं। अब बुक आएगी जब वो बात करेंगे। उमेश सिंह जी इधर पढ़ लो, बुक का क्या करोगे जब इधर पढ़ी नहीं रहे, सिलेक्शन नहीं होगा बिना इसके, पढ़ाई में ध्यान दो। बुक पीडीएफ फालतू के कमेंट करते रहते हो, पढ़ाने नहीं देते मेरे को आप। मैं इतने पूरे मन से आता हूं कि आज पूरा ही क्लास में याद, सर पीडीएफ का मिलेगी, सर अब मुझे वो ऑफर नहीं मिलेगा क्या? कुछ नहीं होगा जिंदगी में ऑफर से, 100 रुपए ज्यादा 100 रुपए कम से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला जीवन में। वो ध्यान रखो, महीने के अंत में जो सैलरी आनी है 50,000, उसका ध्यान रखो। पढ़ाई नहीं कर रहे यार। ठीक है सर, एक गिलास पानी में एक ही मिराज जी बोल रहे हैं, सर एक गिलास पानी में बालू डालने पर उसका स्तर क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि दोस्तों पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, मानते हैं, लेकिन जो आप मिट्टी डाल रहे हो ना उसका साइज बहुत ज्यादा है, उस स्पेस में नहीं आ पाते, तो ओवरऑल तो स्तर बढ़ेगा ना। खुश हो गए मिराज जी? 10 मिनट से कमेंट कर रहे हैं फालतू। सॉरी एक ये कमेंट पूछ लो, मैं थोड़ा स्मार्ट लगूंगा। कुछ नहीं, बेवकूफ बेवकूफ वो सारे, मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो, ठीक है। आ जाओ, यहां तक ओवरव्यू समझ में आया? चलिए भाई ये एक एक चीज को समझते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कंपाउंड क्या होते हैं, हालांकि समझा चुका हूं, बस डेफिनेशन लिखवाना बाकी है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनियस क्या होता है। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं एलिमेंट। जल्दी से बताइए, मैंने कल क्या बताया था? सर एलिमेंट उसको बोलते हैं जो किसी से मिलके नहीं बने होते हैं, बिल्कुल सिंपल, जिसको आप लोग और तोड़ नहीं सकते। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था, ठीक है। दोस्तों एक्चुअली में एलिमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं? डेट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जिसको और सिंपली और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे अमोनिया है, इसको तो तोड़ सकते हैं हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। जैसे आप लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको भी तोड़ सकते हैं, तो ये आपका एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट किसको बोलोगे? जिसको आप लोग और फर्दर नहीं तोड़ सकते। दोस्तों ये डेफिनेशन किसने दी थी, परिभाषा किसने दी थी? एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, ध्यान रखना, कई बार पूछा जा सकता है कि एलिमेंट तत्व की परिभाषा किसने दी थी। दोस्तों ये परिभाषा दी थी एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने, ठीक है, ध्यान आ जाएगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों से पूछा जाए ये शब्द किसने दिया एलिमेंट, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए ये शब्द एलिमेंट शब्द दिया किसने, तो ये शब्द दिया दोस्तों रॉबर्ट बॉयल ने। दोस्तों एनसीईआरटी के दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछेगा, ध्यान रखो। चलिए बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, अगर मैं आप लोगों से एग्जांपल्स पूछूं एलिमेंट के, कौन बताएगा? सर बहुत सारे एग्जांपल है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो पीरियोडिक टेबल में पूरे जो 118 है ना आप जो देखते हो, वो सारे के सारे आप लोगों के क्या है, तत्व है। बहुत बढ़िया, आ जाओ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सर जो एलिमेंट, सर आरपीएफ तक सिलेबस हो जाएगा क्या? बिल्कुल, आपके रेलवे के जो भी एग्जाम है सबसे पहले उससे पहले सिलेबस हो जाएगा। प्लीज इधर ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं दोस्तों, अगर आप लोग इधर पढ़ लोगे ना, जीवन में सब कुछ हो जाएगा। एग्जाम पे सिलेबस भी हो जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बस उसके लिए इधर पढ़ना है आपको। चलो आ जाओ।
है ना। चलिए दोस्तों, मैंने आपको एक चीज और बताया था, जितने भी एलिमेंट्स है ना आप लोगों के, उनमें से कुछ होंगे आप लोगों के मेटल यानी धातु, कुछ होंगे आप लोगों के नॉन मेटल यानी अधातु, कुछ होंगे आप लोगों के मेटेलॉइड। सर मेटेलॉइड किसको बोलते हैं? जिसमें कुछ विशेषता धातु की होती है, कुछ अधातु की होती है, तो उसे हम लोग उपधातु बोल देते हैं। अच्छा दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से कि पीरियोडिक टेबल में सर मुझे ये दिखा Cu कॉपर, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलॉइड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा डाउट है दोस्तों। एक्चुअली में जैसे जनरली आप लोगों को पता है एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है, गोल्ड एक मेटल है, तो वो आपको पता है, बट एक्चुअली में इनमें काफी डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस क्या है, जब हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अच्छा मेटल ये होते हैं, अच्छा नॉन मेटल ये होते हैं, अच्छा मेटलॉइड ये होते हैं। तो अभी जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया, आ जाओ। जैसे कुछ मैं बेसिक एग्जांपल बताता हूं, जैसे आयरन, सिल्वर, गोल्ड, है ना, ये पोटेशियम, कैल्शियम, ये क्या है आप लोगों के मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे के सारे नॉन मेटल है, ठीक है। मेटलॉइड के कुछ एग्जांपल हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये एक जनरली एग्जांपल है। आगे जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल में, टेंशन मत लो, आ जाओ दोस्तों। कंपाउंड यानी यौगिक क्या होता है, जल्दी से बताइए। सर कंपाउंड के बारे में आपने बताया था, जो कम से कम 2 एलिमेंट से मिलकर बना हो, ठीक है, जिनका सर एक फिक्स केमिकल कंपोजिशन हो, ठीक है। और सर आपने जो ट्रिक भी बताई थी जिसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। या फिर आप लोग जैसे मुझे बताओ, क्या ये एक कंपाउंड है क्या? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:2 ही होगा, चाहे पाकिस्तान में जाके देख लो, ऑस्ट्रेलिया में जाके देख लो, कहीं पर भी जाके देख लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है आप लोगों का, यहां पर क्या इनके आपस में बीच में कुछ बॉन्ड है क्या? बिल्कुल दोस्तों, यहां पर क्या होता है, बॉन्ड है, बॉन्ड है। तो आप लोग ऐसे ही अलग नहीं कर सकते कि हाथ से ऑक्सीजन को अलग कर दिया, कार्बन को अलग कर दिया, है ना, आपको एक रिएक्शन करवानी पड़ेगी। समझ में आ गया? आ जाओ। तो दोस्तों कंपाउंड को मैं आप लोगों को क्या बोलूं दोस्तों, जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनते हैं, जो 2 या 2 से ज्यादा तत्वों से मिलके बनते हैं, उसे आप लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं, ये देखो H2O, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। CO2, ये कार्बन ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। दोस्तों सिंपली बात करें हाइड्रोजन की, तो ये एलिमेंट है, क्योंकि सर ये किसी से मिलके नहीं बना हुआ। अगर सिंपली बात करें कार्बन की, तो सर ये एलिमेंट है, किसी से मिलके नहीं बना हुआ। बात करें नाइट्रोजन की, तो ये भी एलिमेंट है, किसी से मिलके नहीं बना। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। देखो एक चीज अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछे कि क्या कंपाउंड को हम लोग और ब्रेक कर सकते हैं क्या, बताओ, क्या इनको डिवाइड कर सकते हैं क्या और सिंपल पार्ट में और सरल घटकों में? बिल्कुल दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ा जा सकता है कार्बन और ऑक्सीजन में। भाई कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है तो उसको तोड़ भी सकते हैं। इसको दोस्तों गर्म कर देंगे, हो सकता है इनके बॉन्ड टूट जाए। समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यार बोलते नहीं हो आप लोग, है ना। तो एलिमेंट को आप लोग और ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल है, वो किसी से मिलके बने हुए ही नहीं है। लेकिन कंपाउंड को हम लोग और सिंपल तोड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया, आ जाओ। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग, आपको पूरा समझ में आ गया, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट समझ में आ गया, कंपाउंड समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों मिक्सचर की। बताइए दोस्तों मिक्सचर किसको बोलते हैं? दोस्तों मिक्सचर आप लोगों का क्या होता है, प्योर सब्सटेंस से मिलके बनता है। जैसे हो सकता है 2 कंपाउंड मिल रहे हो, एक एलिमेंट एक कंपाउंड मिल रहा हो, मतलब 2 या 2 से ज्यादा चीजों का को हम लोग मिक्सचर बोलेंगे अगर वो एक फिक्स रेशो में नहीं है। जैसे मान लो मैंने पानी में क्या डाल दिया, मिट्टी डाल दिया। दोस्तों क्या मैं इसको मिक्सचर बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल, क्योंकि सर जरूरी नहीं है 100 ग्राम पानी में 2 ग्राम ही आप लोग मिट्टी डालोगे, 10 भी डाल सकते हो, 20 भी डाल सकते हो। और क्या इनके बीच में कोई बॉन्ड बन गया क्या? नहीं सर। दोस्तों छान लो पानी को, मिट्टी अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा, क्या दिक्कत है? बात समझ में आ रही क्या? आ जाओ। तो दोस्तों मिक्सचर क्या होता है ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश करी। दोस्तों एक चीज और मैं बताऊं मिक्सचर की खूबसूरती, और बताऊं क्या?
मुझे एक चीज बताओ, पानी में आपने डाला मिट्टी, मैंने इसको मिलाया, अगर मैं इसको पी रहा हूं तो मिट्टी की खुशबू आएगी क्या? और मेरी प्यास बुझेगी क्या? बिल्कुल। चलो इसको ऐसे समझो, जैसे मैंने मान लो मैंने आपको नमक और चीनी मिला के दे दी, नमक में चीनी मिला दिया, तो ये भी एक मिक्सचर है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं नमक और चीनी में कोई बॉन्ड बन गए, ऐसा तो है नहीं कि नमक और चीनी एक कोई फिक्स रेशो होगी कि 50 ग्राम नमक में 20 ग्राम ही चीनी मिलेगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। जब इस मिक्सचर को आप खाओगे तो आपको खारा भी लगेगा, मीठा भी लगेगा। सही बोल रहा हूं क्या मैं? तो क्या होता है, मिक्सचर जिन चीजों से मिलके बना हुआ है, जैसे ये वाला मिक्सचर किससे मिलके बना हुआ है? नमक से और चीनी से। तो मिक्सचर जिनसे मिलके बना हुआ है उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलेगी मिक्सचर में। मिक्सचर में आपको नमक के भी गुण मिलेंगे, चीनी के भी गुण मिलेंगे। कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। जैसे दोस्तों ये H2O एक कंपाउंड है, किससे मिलके बना हुआ है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। लेकिन अगर बात करें इस H2O की, इसकी सारे के सारी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। हाइड्रोजन की जो होती है, ऑक्सीजन की जो होती है, उससे बिल्कुल अलग है। ये एक नई चीज बन गई। जबकि जो मिक्सचर होता है ना, उसमें वो जिन चीजों से मिलकर बना हुआ है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी आपको। बात समझ में आई क्या? बताओ, आ गई बात? दोस्तों इस बैच के बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब ध्यान से सुन रहे हैं। मानते हैं थोड़े बहुत फालतू के कमेंट आ रहे हैं, लेकिन उतने नहीं आ रहे, जरूर जनरली आते हैं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करो, मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं। सिलेक्शन लेना अपनी प्रायोरिटी है, सिलेक्शन हो जाएगा। सब आपको पीडीएफ वगैरह सब उस दिन याद नहीं रहेगी, और मैं सब आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। प्लीज इधर ध्यान दो आप लोग, है ना। अगर इधर पढ़ लोगे तो आपका हर एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पढ़ाई पे ध्यान दो, कंटेंट पे ध्यान दो, फालतू के कुछ भी डाउट मत लेके आओ। आपका दिमाग बहुत सिंपल है, सिंपल इसमें चीजें रखो। देखो वो चीज है ना, एक लाइन है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। दोस्तों कचरे का डब्बा है, उसमें जब आप लोग कचरा डालोगे तो सुबह आप लोग उसको खाली करोगे, उससे क्या निकलेगा? कचरा ही निकलेगा। तो अपने दिमाग में भी जो काम की चीज है वो डालो। काम की चीज है, कंटेंट फालतू की सब चीज भूल जाओ। सर भर्ती कब आएगी, सर कोर्स हो जाएगा क्या, सर ये हो जाएगा कि ये नहीं, ये काम की चीज है। अगर ये समझ में आ गई तो जब दिन भर्ती आएगी उस दिन तो सिलेक्शन में तभी होगा जब आपको ये चीज आती होगी। ठीक है, आ जाओ, बहुत बढ़िया। तो मिक्सचर आपने थोड़ा सा बताया। मैंने आपको यह भी बताया दोस्तों, मिक्सचर को आप लोग दो पार्ट में बांट सकते हो। किसमें? एक होता है आपका होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण, एक होता है हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी मिश्रण। दोस्तों होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है बताओ? बताओ होमोजीनियस क्या होता है? कई बार बता दिया, पानी में आप लोग नमक मिला दो या पानी में आप लोग चीनी मिला दो। पानी में जब आप लोग नमक मिलाओगे तो एक मिक्सचर बन गया। ठीक है दोस्तों, चाहे आप लोग यहां का मिक्सचर देख लो, यहां का देख लो, सब जगह आपको एक जैसा नजर आ रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण बोलेंगे। दोस्तों मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो समांगी मिश्रण है, होमोजेनियस मिक्सचर है, उसे आप लोग ट्रू सॉल्यूशन या वास्तविक विलयन या सत्य विलयन के नाम से भी जानते हो। सर इसके एग्जाम्पल बताइए। पानी में नमक डाल लो, पानी में चीनी डाल लो। ठीक है, ये सारे आप लोगों के ट्रू सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। चलिए दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखना, मिक्सचर आपका दो चीजों से बन रहा है। जैसे यहां पर आपने पानी में क्या डाला? नमक डाला, तो ये दो चीजों से बना, ये जो सॉल्यूशन बना वो दो चीजों से बना, एक तो पानी से और एक नमक से। तो दोस्तों जो ज्यादा मात्रा में होता है ना, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो कम मात्रा में होता है उसे आप लोग क्या बोलते हैं? विलेय, सॉल्यूट बोलते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या सर, जब सॉल्वेंट यानी विलायक में जब मैं कोई सॉल्यूट डालूंगा यानी कुछ विलेय डालूंगा तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। बात सही है क्या? बात सही है क्या? बताओ जल्दी से, बात सही है क्या? बिल्कुल सर बात सही है। चलो आ जाओ दोस्तों, अब एक कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, पानी में आपने नमक डाला, चलो अच्छा एक चीज मुझे बताओ, मैंने आपको बोला कि H2O ये पानी का सूत्र है, मैंने आपको बोला इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बताओ। आप तुरंत बता दोगे सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? 2:1 है। अगर संख्या की बात करें आप लोग, है ना, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना रहे, एक अणु बना रहे। बहुत बढ़िया दोस्तों, मैंने आपको बोला कि पानी में मैंने नमक डाला,
एक मिक्सचर बनाया। क्या आपको आइडिया है क्या कितना पानी में कितना नमक डाला? बस मैंने तो आपको यह बता दिया कि भैया मैंने पानी में नमक डाल दिया। क्या इससे आपको पता पड़ जाएगा क्या? आप दिमाग ही नहीं लगा सकते यार, पता नहीं सर ने 100 ग्राम पानी में 4 ग्राम नमक डाला है या 10 ग्राम डाला है। तो दोस्तों फिर आपको पता कैसे पड़ेगा कि नमक एक्चुअली में डला कितना है? तो दोस्तों एक्चुअली में आपने नमक डाला कितना है, किसी सॉल्यूशन में, किसी विलियन में एक्चुअली में कितना नमक डला है या कितना सॉल्यूट डला है, दोस्तों वो कैसे निकालोगे? इसी को निकालने के लिए हमारे पास में एक टर्म है जिसे आप लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन और हिंदी में बोलते हैं सांद्रता। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार से आप लोग किसी भी देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि किसी ये कोई सॉल्यूशन है, कोई विलियन है, उसका कंसंट्रेशन निकालो, इसका मतलब क्या है बताओ? अगर मैं आपको बोल रहा हूं इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालो, इसका मतलब क्या है? कमेंट करके बताओ। आप लोग बोलोगे सर किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, किसी विलियन की सांद्रता निकालने का मतलब है उसमें कितना आपने सॉल्यूट डाल रखा है। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर कंसंट्रेशन की मात्रा बहुत ज्यादा, यानी सॉल्यूट आपने बहुत ज्यादा डाल रखा है, वो सॉल्यूशन क्या होगा? गाढ़ा होगा। अगर किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बहुत कम है, सांद्रता बहुत कम है, यानी उसमें सॉल्यूट विले आपने बहुत कम डाला है, पानी में नमक बहुत चिन्नू सा डाला है, तो वो सॉल्यूशन पतला होगा आपका। क्लियर है क्या आज? बहुत बढ़िया। चले तो दोस्तों जो कंसंट्रेशन है ना, वो आप लोग दो टाइप से निकाल सकते हो, है ना। पहले जो आपकी एनसीईआरटी थी उसमें 3 टाइप दिए गए थे, लेकिन जो लेटेस्ट है उसमें 2 टाइप दिए हुए हैं, यही आपको समझना है दोस्तों। 2 तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। पहला तरीका क्या है, आप लोग ये देख लो, जो सॉल्यूशन है, जो विलियन है, उसका टोटल द्रव्यमान ले लो, विलियन का द्रव्यमान ले लो, है ना। जैसे मान लो आपने 100 ग्राम पानी लिया है या 10 ग्राम पानी लिया है, जो भी लिया हो, है ना। तो एक तो विलियन का द्रव्यमान ले लो और उसमें क्या ऊपर क्या कर लो, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, उसमें आपने नमक कितना डाला है, उसमें आपने चीनी कितनी डाली है ना। तो एक तो ऐसे निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं दोस्तों। दूसरा तरीका इसको बोलते हैं मास बाय मास, यानी आपने सॉल्यूट विलेय का भी मास लिया, द्रव्यमान लिया, और सॉल्यूशन विलियन का भी द्रव्यमान लिया। दोस्तों एक होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी आप ये ऐसे भी निकाल सकते हो कि सॉल्यूशन के वॉल्यूम में, यानी उस विलियन के आयतन में टोटल कितने ग्राम डला हुआ था, चीनी कितनी डली हुई थी या नमक कितना डला हुआ था, तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन, ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो। 2 तरीके हैं दोस्तों। जैसे आप देखना चाह रहे हो कि सर आप फिट हो या नहीं हो, इसको 2 तरीके से आप चेक कर सकते हो। एक तो ओवरऑल आप देख लो कि सर बहुत ज्यादा मोटे हैं या बहुत ज्यादा पतले हैं, तो एक इससे आइडिया हो जाता है कि यार मैं फिट हूं या नहीं हूं। ऐसा मेरा वजन ऐसा मोटा सा है तो आप लगेगा कि सर फिट नहीं है, ठीक है। एक तरीका यह है कि आप मेरा यार बॉडी चेकअप करा लो, फुल बॉडी चेकअप देख लो, मेरे एलएफटी करा लो, लीवर फंक्शन टेस्ट, मेरा लीवर ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा, किडनी के टेस्ट करा लो, मेरा हार्ट का करा लो, तो पता पड़े यार सर बढ़िया हेल्थ है आपकी। 2 तरीके से चेक कर सकते हो ना। तो किसी भी विलियन, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आप 2 प्रकार चेक कर सकते हो। या तो देख लो सॉल्यूशन का जो द्रव्यमान है उसमें देख लो आपका सॉल्यूट कितना मिला हुआ है, या सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, विलियन का जो आयतन है, उसमें कितना डला हुआ है। 2 तरह के चेक कर सकते हो यार। चलो दोस्तों एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का दिया हुआ, इसको आप सॉल्व करेंगे, मैं नहीं करूंगा। बताओ, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, आराम से इसका आंसर दीजिए, बताओ। बताओ, ध्यान से देना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ो, गलती होए कोई बात नहीं, हमको सीखना है, आप यहां सीखने आए हो, ठीक है। दोस्तों एक सॉल्यूशन है, एक विलियन है, बहुत बढ़िया। अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 32 ग्राम ऑफ वाटर। हमको यह समझ में आया कि सर हमारे पास में एक सॉल्यूशन है, वो कैसे बना है, 300 ग्राम पानी जो था, 300 ग्राम पानी जो था ना, उसमें आपने क्या डाला दोस्तों, 40 ग्राम
क्या डाला, कॉमन सॉल्ट डाला। कॉमन सॉल्ट किसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को ही कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं, कोई बात नहीं। दोस्तों कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग गया होगा कि सर ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है, विलायक है। दोस्तों जिसमें घोलते हैं ना उसको विलायक बोलते हैं, और जिसको घोलते हैं उसे आप लोग सॉल्यूट बोलते हैं, है ना। और जनरली सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, सॉल्वेंट की ज्यादा होती है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके ही क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं दोस्तों, विलयन बनाते हैं। ये बात आपको पता होगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप लोगों से पूछा गया है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, सांद्रता निकालनी है इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। मास बाय मास का मतलब क्या है, आपको नीचे किसका मास लेना है, सॉल्यूशन यानी विलयन का द्रव्यमान लेना है, और उस ऊपर क्या लेना है, सॉल्यूट का मास लेना है, विलेय का मास लेना है। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना कर दो, ठीक है। तो सॉल्यूट आपके पास में कितना था सर, 40 ग्राम था, 40 ग्राम था, बहुत बढ़िया। सॉल्यूशन कितना था, 320 प्लस 40 360 था। ये गलती कर देते हैं बहुत जने, 320 ही ले लेते हैं। सॉल्यूशन का लेना है दोस्तों तो 360 ग्राम, 100 से गुना कर लो, परसेंटेज का साइन लगा दो। तो एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 36 कट जाएगा 4 से 9 बार में, तो आपका आंसर आ गया 100/9, इतना परसेंटेज। ये कितना हो जाएगा, लगभग मेरे हिसाब से 11.11% आएगा। सही है क्या, आ गया। बहुत जने इधर गलती क्या कर देते हैं, सॉल्वेंट विलायक का रख देते हैं। समझ में आ गई, अपनी गलती आ गई क्या, समझ में गलती आ गई समझ में, अरे गलती आ गई समझ में, और क्वेश्चन भी आ गया समझ में। देखो अभी मैंने पिछली स्लाइड पे ही बताया है, फिर भी आपने गलती कर दी। तो अभी तो आप लोग देखो, जब आप लोग 6 महीने बाद पेपर दोगे, 1 साल बाद दोगे, तब आपको याद रहेगा नहीं रहेगा, है ना। तो याद तब ही रहेगा जब आप लोग अपना पूरा फोकस यहां पर रखोगे, सब बनेगा आप लोगों का, ठीक है। समझ में आ गया। चलो आगे हम लोग बात करते हैं, सर हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में बताइए, विषमांगी मिश्रण के बारे में बताइए। दोस्तों मैं एक छोटी सी बात बताऊं क्या आपको, रुको। ये देखो, ये स्लाइड आप देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो बेसिक डिफरेंस है ना, बेसिक डिफरेंस, होमोजीनियस मिक्सचर यानी ट्रू सॉल्यूशन, और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ना, 2 टाइप के, कोलोइड और सस्पेंशन, दो तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है दोस्तों। देखो जैसे जब आपने पानी में नमक घोला, तो दोस्तों नमक, आपको नमक के पार्टिकल दिख रहे हैं क्या सर, नहीं दिख रहे, क्योंकि वो सॉल्यूट का साइज क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो दोस्तों अगर सॉल्यूट का साइज बहुत कम होता है, कितना, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से भी कम, तो ये होता है आपका, इस मिक्सचर को बोलोगे ट्रू सॉल्यूशन यानी सत्य विलयन, या फिर आप लोग मतलब बोल देंगे होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। दोस्तों कोलोइड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज थोड़ा सा ज्यादा होता है। सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज और भी ज्यादा होता है। जैसे पानी में आप जब मिट्टी डालोगे, मिट्टी दिख रही है क्या आपको, दिख रही है क्या, तो वो कैसा एक मिक्सचर है, आपका सस्पेंशन है। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गई बात को, ठीक है, आ गई बात समझ में, ठीक है, आ जाओ। अरे कुछ जने बोल रहे हैं कि सर यहां पर 320 ग्राम आएगा ना, क्यों आएगा यार 320 ग्राम, आपने पानी, ये पानी सॉल्यूशन थोड़ी है, पानी थोड़ी सॉल्यूशन है। पानी में आपने डाला, नमक घोल दिया, ये जो बना ये है सॉल्यूशन, पानी प्लस नमक है सॉल्यूशन। अनुराग विश्वकर्मा जी, सर प्लीज क्वेश्चन का फॉर्मूला एक बार रिवाइज करा दीजिए। क्या कराऊं रिवाइज, बस यही गंदी आदत है, क्वेश्चन नहीं बना, वो कर दो, रिपीट कर दो। भैया वीडियो है, बाद में वापस देख लेना। इतनी छोटी चीज को मैं बार बार बताऊंगा दोस्तों, आपका सिलेबस नहीं होगा और कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं आए समझ में, एक बार वीडियो को वापस देख लेना, परेशान मत हुआ करो, बहुत सिंपल है। ये मानो आ गया, ठीक है, आ जाओ। हाँ तो सर होमोजीनियस मिक्सचर मुझे समझ में आया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में सर थोड़ा सा बताइए। दोस्तों विषमांगी मिश्रण क्या है, सिंपल सी बात फिर से बताता हूं मैं। पानी में आपने क्या डाला, मिट्टी डाली, अच्छे से घोल दी, लेकिन देखोगे आप लोग मिट्टी, कुछ पार्टिकल मिट्टी के ज्यादा नीचे आ जाते हैं, तो मतलब यहां का मिश्रण आपको अलग अलग नजर आएगा, एक जैसा नजर नहीं आएगा। ऐसे ही मिक्सचर को आप लोग बोलते हो हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी।
विषमांगी मिश्रण दोस्तों आपके दो प्रकार का होता है, एक होता है कोलोइड, एक होता है सस्पेंशन। दोस्तों डिफरेंस क्या है तीनों में, बेसिक डिफरेंस मैंने आपको ये बताया, बस इतना ध्यान रखना है, हालांकि मैं अभी और बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो चलो एक चीज बताता हूं मैं, बहुत जनों को लगता है सर ये टिंडल इफेक्ट के बारे में बताओ, पता नहीं क्या क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों क्या कभी आपने देखा है क्या कि आपके घर में किसी गेट से या खिड़की से प्रकाश आ रहा है और वहां पर आपको डस्ट पार्टिकल दिखते हैं क्या? बहुत सारे ऐसे नहीं दिखते आपको, ऐसे नहीं दिखते, लेकिन कहीं पर लाइट की बीम आती है, वहां पर आप लोग देखते हो यार मेरे कमरे में तो इतने सारे डस्ट है, मैं तो समझता था कि मेरा जो कमरा है वो बिल्कुल साफ है, लेकिन आपको क्या बहुत सारे ऐसे डस्ट के पार्टिकल दिखते हैं क्या? बताओ हाँ या ना बताओ, हाँ या ना बताओ, दिखते हैं क्या? अब दोस्तों जस्ट इसका उल्टा सोचो, जस्ट इसका उल्टा सोचो, अगर ये पार्टिकल यहां पर नहीं होते, अगर ये पार्टिकल यहां पर आपको दिख रहे हैं ना पार्टिकल, अगर ये पार्टिकल नहीं होता तो आपको लाइट का रास्ता भी नहीं दिखता, ऐसे समझो, इसका जस्ट उल्टा सोचो, अगर ये पार्टिकल नहीं होते ना तो आपको लाइट का रास्ता भी नहीं दिखता, आपको लाइट है तो सही लेकिन आपको जाती हुई नहीं दिखती, आपको भाई लाइट है तो सही लेकिन आपको जाती हुई दिख रही है, भाई जाती हुई क्यों दिख रही है? क्योंकि आप लोगों को देख रहे हुए पार्टिकल दिख गए आपको, इसलिए। तो होता क्या है दोस्तों, जब इन पार्टिकल का साइज बड़ा होता है ना, बड़ा होता है, ज्यादा होता है, तभी आप लोगों को लाइट दिखती है, इसे ही आप लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अगर यहां पर पार्टिकल वगैरह नहीं होते तो आपको ये लाइट है ना, प्रकाश का रास्ता दिखता नहीं, आपको है तो सही लेकिन आपको नहीं दिखता। तो इस प्रकाश को दिखने के लिए क्या चाहिए? आपको ये पार्टिकल चाहिए। तो मेरा एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। मेरे पास में एक होमोजीनियस मिक्सचर है, एक समांगी मिश्रण है, बहुत बढ़िया दोस्तों। एक आपका है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कौन सा वाला? सस्पेंशन वाला, निष्पंदन वाला। दोस्तों जब मैं यहां से टॉर्च डालूंगा, बस कुछ मत बताओ, बस मैं जो पूछ रहा हूं ध्यान दो दोस्तों, मैं यहां से टॉर्च डालूंगा तो क्या मुझे यहां पर लाइट का रास्ता दिखेगा क्या? यहां पर दिखेगा या यहां पर दिखेगा? बताओ, इस होमोजीनियस मिक्सचर समांगी मिश्रण में दिखेगा या सस्पेंशन में दिखेगा? बस मुझे यह बताओ। अब आप दिमाग लगाओगे, सर आपने अभी मुझे बताया कि लाइट का रास्ता तभी दिखेगा जब कुछ बीच में कुछ डस्ट पार्टिकल होंगे, बड़े बड़े पार्टिकल होंगे। सर सॉल्यूशन में तो अभी हमने ये डिस्कस किया है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, सस्पेंशन में क्या होता है? पार्टिकल का साइज बड़ा बड़ा होता है। तो जब आप लोग यहां से टॉर्च डालोगे ना तो यहां पर आपको लाइट का रास्ता नजर नहीं आएगा, क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, न के बराबर है। जबकि जब इधर डालोगे ना तो आप लोगों को क्या दिख जाएगा? लाइट का रास्ता दिख जाएगा। दोस्तों इसी इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो अगर आप लोगों से बोले कि टिंडल इफेक्ट किस में दिखेगा, क्या इसमें दिखेगा क्या? सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट दिखेगा। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लो ये वाटर है, वाटर में आपने क्या डाला? थोड़ा सा नमक घोल दिया। आप देखो यहां से टॉर्च डालो, आपको लाइट का रास्ता नजर ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत छोटे हैं। दोस्तों बात करें कोलोइड की या बात करें सस्पेंशन की, उनमें पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए आप लोगों को लाइट का रास्ता दिख जाता है। समझ में आ गई क्या? है ना? ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अब दोस्तों मैं आप लोगों को और डिफरेंस बताता हूं, सॉल्यूशन में, कोलोइड में और सस्पेंशन में डिफरेंस क्या है। दोस्तों पहला डिफरेंस की बात करते हैं, ध्यान से समझो। सॉल्यूशन एक कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। कोलोइड क्या है? सर ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सस्पेंशन क्या है? ये भी आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यहां तक बात समझ में आई? बहुत बढ़िया सर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज होता है ना, कणों का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। कितना? 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से कम बोल दो या 1 नैनोमीटर बोल दो, बात बराबर है।
नैनो का मतलब बताऊं क्या है? नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। यानी जो पार्टिकल है ना, जैसे मान लो दोस्तों ये पार्टिकल है ना, मैं ये गोला बना रहा हूं ना, इसकी आपको रेडियस पता है कितनी होगी? लगभग 1 सेंटीमीटर होगी। दोस्तों मुझे इतना छोटा पार्टिकल बनाना, इतना छोटा जिसकी रेडियस इतनी हो, तो वो सोच लो कितना छोटा होगा वो पार्टिकल। तो इसमें पार्टिकल की साइज क्या होती है? बहुत छोटी होती है। इसमें थोड़ी सी मीडियम साइज के होते हैं और सस्पेंशन में बड़े होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और डिफरेंस बताओ दोस्तों। आप मुझे एक चीज बताना, ध्यान से देखना, जब आपने पानी में नमक घोल दिया, क्या आपको नमक देख सकते हो क्या? नहीं दिखते यार, हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखते, आप लेंस वेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स है ना, जो पार्टिकल्स है ना, कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, नंगी आंख से नहीं देख सकते आप, इतने छोटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें मानते हैं कोलोइड में थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन यहां पर भी आप लोग इतने छोटे हैं कि नंगी आंखों से आप लोग नहीं देख पा रहे। यहां पर जैसे मिट्टी में आप लोग पानी में मिट्टी डालते हो, मिट्टी दिख जाती है क्या आपको? दिख जाती है क्या? दिख जाती है सर, आराम से दिख जाती है। तो यहां पर आप लोग नेक्ड आई यानी नंगी आंखों से आप लोग देख सकते हो। बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, और बताओ, जैसे मुझे एक चीज बताओ, आपने पानी में नमक डाला, अच्छे से घोल दिया, घोल दिया, घोल दिया क्या दोस्तों? कुछ समय बाद में क्या नमक आपका नीचे आके बैठ जाता है क्या? क्या नमक नीचे आके बैठ जाता है क्या? तो पार्टिकल जो होते हैं ना, इसके स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं। सर स्टेबल होने का मतलब क्या है? दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते तो ऐसा नहीं है वो नीचे आके बैठ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सेम चीज यहां पर भी है कोलोइड में, लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है? जैसे पानी में आपने मिट्टी डाली, घोली, ठीक है, जब आप लोग घोलना बंद कर देते हो, क्या कुछ समय बाद में, 1 घंटे बाद में, 1.5 घंटे के बाद में आप लोग देखोगे क्या मिट्टी नीचे जमा होना शुरू हो जाएगी? बिल्कुल। तो इसके जो पार्टिकल है ना, वो नॉट स्टेबल, अस्थायी है। सर अस्थायी का मतलब क्या है? कि दे सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में वो नीचे बैठ जाते हैं। क्लियर है क्या दोस्तों? आ रहा है समझ में? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बिल्कुल सर। दोस्तों और मैं आपको बताता हूं, देखो, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट, इसका मतलब क्या है? देखो दोस्तों, अगर कोई पार्टिकल बहुत बड़ा है ना, तो जब लाइट जाएगी ना, लाइट, तो इस, देखो अगर पार्टिकल बहुत छोटा है ना, तो लाइट इसको आराम से उंगाल के चल जाएगी। लेकिन अगर कोई पार्टिकल का साइज बड़ा है, तो ये इसको पार्टिकल से टकरा जाएगी। पार्टिकल क्या कर देगा? उसको फैला देगा, इधर उधर भेज देगा, स्कैटर कर देगा। लेकिन दोस्तों इसमें तो सॉल्यूशन में पार्टिकल की साइज बहुत छोटी है, तो दे डू नॉट स्कैटर लाइट, मतलब इसलिए आपको लाइट का रास्ता दिखता नहीं है। ठीक है, पार्टिकल्स इतने होते हैं कि स्कैटर कर देते हैं, ये भी स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, अब ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। हाँ, एक चीज और बताता हूं दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, आपने पानी में नमक घोल दिया, क्या दोस्तों फिल्टर पेपर से नमक हो जाए, अलग हो जाएगा क्या? नहीं। तो पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर, हैंस पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, उसके पार्टिकल के साइज इतने कम होते हैं उसमें कि वो फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं, तो आप लोग उसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, बात करें दोस्तों, यहां पर भी वही चीज है, फिल्टर पेपर से अलग नहीं हो सकते, यहां पर आपके अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा मैंने डिफरेंस था, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ज्यादा अंदर डिटेल में नहीं घुसना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ना ही आपके काम का है। सर कोलोइड का एक एग्जांपल और दो दोस्तों, कोलोइड के मैं आपको भी 50 एग्जांपल और देने वाला हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम लोगों को थोड़ा सा कोलोइड के बारे में और पढ़ना है। सर क्यों पढ़ना है? अभी बताता हूं क्यों पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, कोई मिक्सचर कैसे कैसे बन सकता है आप मुझे बताओ। सर किसी लिक्विड में लिक्विड डाल दे तो बन सकता है। सर किसी लिक्विड में सॉलिड डाल दे तो बन सकता है। सर किसी गैस में सॉलिड डाल दे तो बन सकता है। तो अलग अलग प्रकार के मिक्सचर पॉसिबल है ना। अरे अलग अलग प्रकार के मिक्सचर, दोस्तों पढ़ाना छोड़ रहा हूं मैं, है
एक लड़का है संजय मीणा, एक आदित्य जाटव है। 2 लाइन मैंने ये इंग्लिश में क्या लिख दी सर, हिंदी में लिखो ना। अरे मैंने आपको समझाया नहीं क्या, ये 1 लाइन गलती से क्या लिख दी तो कमेंट करने लग गए। अरे समझाया नहीं क्या मैंने, इतने बेवकूफ हो क्या सर, हिंदी में लिखो। समझाया नहीं क्या मैंने आपको? बस कंप्लेन करो जीवन में, हमेशा कंप्लेन करो। कभी अपने माता पिता से कंप्लेन करो कि पापा आपने उस समय मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ाया, वरना आज मैं ये कर लेता। कभी अपने समाज को करो कि यार हमारे समाज में लोगों की सोच छोटी है, इसलिए ना हम लोग ज्यादा अच्छा कुछ नहीं कर पाते हैं, या हमारे समाज के लोग आपस में एक दूसरे को नहीं करते, सर उसमें देखो इसमें देखो। कभी अपने शहर को करो, कभी अपने राज्य को करो, यार हमारे राज्य का सीएम है ना, ये ऐसे नहीं कर पाता यार ये, वरना देखो उन दूसरे स्टेट को। कभी अपने देश को करो कि नहीं यार मैं उसमें ऑस्ट्रेलिया में गया था, वहां तो ऐसा है, भारत देश में ऐसा नहीं होता। जिंदगी भर कंप्लेन करते रहो। बस कंप्लेन करना है जिससे आप मन में सेटिस्फाइड हो जाओ, यार मैं तो अपना पूरा ध्यान लगा रहा हूं, सामने कुछ कमी है। अरे नहीं लगा रहे आप, थोड़ा सा एफर्ट कर लो ना, क्या दिक्कत हो गया, समझा तो रहो ना। आ जाओ दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया मिक्सचर अलग अलग टाइप से बन सकता है। आप लिक्विड में लिक्विड मिला के भी बना सकते हो, लिक्विड में सॉलिड मिला के बना सकते हो, गैस में लिक्विड मिला के बना सकते हो। तो कोलोइड जो होते हैं ना, इनके अलग अलग टाइप पॉसिबल है और इनके अलग अलग नाम भी दे दिया। जैसे एक तो है डिस्पर्जिंग मीडियम। डिस्पर्जिंग मीडियम का मतलब जिस माध्यम में आप मिला रहे हो, जिस माध्यम में आप मिला रहे हो उसे आप लोग बोलते हैं डिस्पर्जिंग मीडियम। डिस्पर्स्ड किसको बोलोगे? जिसको मिला रहे हो, जिसको मिला रहे हो। जैसे लिक्विड में आप सॉलिड को मिला रहे हो, फॉर एग्जांपल लिक्विड में किसी सॉलिड को मिला रहे हो तो लिक्विड क्या हो गया, यहां पर डिस्पर्जिंग मीडियम हो गया, क्योंकि लिक्विड में मिला रहे हो। और किसको मिला रहे हो? सॉलिड को। डिस्पर्स्ड जिसको मिला रहे हो, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखो, जब गैस में लिक्विड मिलता है तो ये जो कोलोइड बनता है उसका नाम क्या है? लिक्विड एरोसोल। ध्यान से समझो दोस्तों, जब गैस में कोई सॉलिड मिलता है तो ये जो आपका कोलोइड बनता है इसको बोलते हैं सॉलिड एरोसोल। दोस्तों जब लिक्विड में गैस मिलती है तो ये जो आपका मिक्सचर बना उसे आप लोग बोलते हैं फोम। दोस्तों जब किसी लिक्विड में कोई लिक्विड मिलता है तो ये जो आपका बना मिक्सचर बना उसे बोलते हैं इमल्शन। हिंदी में इसे पायस ही बोलते हैं, बाकी इसको हिंदी में एरोसोल ही बोलते हैं, इसको भी एरोसोल बोलेंगे, इसको भी आप लोग फोम बोलेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों जब आप लोग लिक्विड में सॉलिड मिलाओगे तो ये जो आप लोगों का बना मिक्सचर उसका नाम क्या है? सॉल। दोस्तों जब आप लोग सॉलिड में कोई गैस मिलाओगे तो इसको बोलेंगे सॉलिड फॉर्म। दोस्तों जब आप लोग किसी सॉलिड में, किसी ठोस में कोई लिक्विड मिलाओगे तो इसे आप लोग बोलेंगे इस मिक्सचर को जेल, ठीक है। दोस्तों किसी सॉलिड में कोई सॉलिड मिलाओगे तो उससे आप लोग बोलोगे सॉलिड सॉल। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, हाँ सर बताओ सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आप लोगों से एग्जाम में यह पूछेगा कि अगर किसी लिक्विड यानी तरल में कोई दूसरा लिक्विड मिलाया है तो इस मिक्सचर को आप लोग क्या बोलोगे? ऑप्शन नंबर ए इमल्शन यानी पायस, ऑप्शन नंबर बी फोम, ऑप्शन नंबर सी एरोसोल, ऑप्शन नंबर डी कुछ और बोल देगा। समझ में आ गया? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि गैस में लिक्विड मिलाने से ये बनता है, गैस में सॉलिड, देखो गैस में कुछ मिलाओगे तो उसको एरोसोल बोलोगे, गैस में लिक्विड मिलाओगे तो लिक्विड एरोसोल बन जाएगा, गैस में सॉलिड मिलाओगे तो सॉलिड एरोसोल बन जाएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं, ये 3 है जिससे जनरली पूछा जाता है, हालांकि इनसे कम ही आता है ना, मतलब इस टेबल से कम आता है, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी दोस्तों जो आते हैं ना वो इन 3 से सबसे ज्यादा आते हैं, 1 2 और ये 3, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा इमल्शन का एग्जांपल बताओ। दोस्तों आप मुझे बताओ, अगर ऑयल इन वाटर, पानी में आपने क्या मिला दिया? तेल मिला दिया, तो ये कैसा मिक्सचर है? पानी एक लिक्विड था, ऑयल भी लिक्विड था, लिक्विड में जब लिक्विड मिलाते हैं तो कौन सा बनता है? इमल्शन बनता है, ठीक है, बहुत बढ़िया।
दोस्तों क्या मिल्क भी एक मिक्सचर है क्या? सर मिल्क मिक्सचर कैसे है? दोस्तों मिल्क में बहुत सारी चीजें होती है, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और ये सारे क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। जो आपका दूध के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वो होते हैं ना, सब लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो पानी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट लिक्विड में लिक्विड मिला हुआ है, तो ये कैसा मिक्सचर है आप मुझे बताएंगे? दोस्तों इमल्शन ही तो है। तो पानी, ये मिल्क भी जो है, दूध भी, वो भी आपका क्या है, आप लोगों का एक मिक्सचर ही है। और अगर ये कोलोइड है तो हेट्रोजीनियस हुआ। आप लोग बोलोगे कि सर मैंने एक ग्लास के अंदर दूध लिया, मुझे तो सारा दूध एक जैसा नजर आ रहा था। नहीं दोस्तों, जब आप लोग माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो आप लोग देखोगे उसके अंदर का फैट वगैरह थोड़ा नीचे की ओर जमा हो जाता है, तो यहां का अलग नजर आएगा, यहां का अलग नजर आएगा। दिखने में आपको समांगी लगता है, बट एक्चुअल में वो विषमांगी है। सर सॉलिड में सॉलिड कैसे मिलेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है राज जी का। सर सॉलिड में सॉलिड कैसे मिलेगा? दोस्तों आपको पता है तांबा जो होता है, तांबा वो कैसे बनता है? वो कॉपर और जिंक से मिलता है, बन के मिलता है। बताओ कैसे मिले, है ना? तो पहले उनको ठंडा किया जाता है, जब वो आप लोग मिल जाते हैं तो वो फिर मिला लिया उसको आप लोगों ने, फिर बाद में क्या होगा आप लोगों का, जब वो जम जाएगा तो सॉलिड एंड सॉलिड हो गया ना दोस्तों। ठीक है, तो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, केवल इन तीन चीजों पे ध्यान देना है, एक तो इस पे, एक इन दोनों पे। आइए दोस्तों, आपने स्मोक देखा है, धुआं, जैसे बहुत जने सिगरेट का कंजम्पशन करते हैं तो सिगरेट से स्मोक निकलता है। दोस्तों स्मोक में क्या है, एक तो गैस है, कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और दोस्तों उसमें टोबैको के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, छोटे छोटे। तो गैस में सॉलिड है क्या? गैस में ठोस है क्या? बिल्कुल। तो इसे आप लोग बोलते हैं सॉलिड एरोसोल, उसका एग्जांपल हो जाएगा स्मोक यानी धुआं। दोस्तों कभी आप लोगों ने देखा है क्या फॉग? कोहरा अभी आप लोग काफी ज्यादा देख रहे होंगे सर्दियों के दिनों में। तो क्या होता है, जब कोई गैस में कोई लिक्विड मिलता है तो इससे आपका बनता है फॉग। कैसे? जैसे एयर, बहुत सारी गैस है इसमें दोस्तों, जब वाटर की जल वाष्प ठंडी होकर, क्योंकि टेम्परेचर कम है, जब वो लिक्विड स्टेट में मिल जाती है तो वो आप लोगों का फॉग बनता है, कोहरा बनता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज तो ये नहीं होगा, पूरा एक क्लास और लगेगी, कोई बात नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, 3 की जगह लगाओ 4, 4 की जगह लगाओ 5, लेकिन पढ़ो सब कुछ, ठीक है? अच्छा, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। दोस्तों मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि मान लो जैसे कोई कंपाउंड है NH3 अमोनिया, इसमें से आपको अलग करना है, नाइट्रोजन को अलग करना है, हाइड्रोजन को अलग करना है। क्या आप लोग ऐसे फिजिकली अलग कर सकते हो कि ले भाई नाइट्रोजन को अलग कर दिया, हाइड्रोजन को अलग कर दिया? नहीं, आपको इसमें कोई रिएक्शन करवानी पड़ेगी, कोई अभिक्रिया करवानी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ सर। अब मेरा क्वेश्चन है, मान लो आपने पानी में मिलाया पत्थर, पानी में कुछ पत्थर मिलाया, ठीक है दोस्तों? मैं आपको बोलूं पानी को अलग करो, पत्थर को अलग करो, क्या आप लोगों को इसके लिए कोई रिएक्शन करवानी पड़ेगी क्या? नहीं सर, ऐसे ही अलग कर सकते हैं सर, छान लेंगे, पत्थर अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, है ना? तो दोस्तों एक्चुअली में मिक्सचर जिससे मिलकर बना हुआ है ना, उसको आप लोग इजीली अलग कर सकते हो। जैसे आपने हल्दी में नमक मिलाया, अब मैं बोलूं हल्दी को अलग करो, नमक को अलग करो, कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे मैंने पानी में नमक मिला दिया और नमक घोल दिया, क्या नमक अलग करो पानी अलग करो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो सर बताओ कैसे कैसे हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं सर? तो दोस्तों किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने की कुछ विधियां है, ठीक है सर? टोटल हमारे पास में 8 मेथड है, देखेंगे कौन से मेथड का इस्तेमाल कहां पर करेंगे, ठीक है? और कौन सा मेथड कैसे काम करता है ये भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे सब्लिमेशन मेथड यानी ऊर्ध्वपातन विधि, एक ये मेथड होता है। एक होता है दोस्तों आपका डिस्टिलेशन मेथड, एक होता है आप लोगों का क्रोमेटोग्राफी वर्ण लेखन, एक होता है आपका इवेपरेशन वाष्पीकरण, एक होता है आप लोगों का क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण, एक होता है आप लोगों का सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन, दोस्तों एक आपका होता है फिल्ट्रेशन, दोस्तों एक आपका होता है सेंट्रीफ्यूगेशन।
तो ये आप लोगों के पास में टोटल 8 मेथड है। उन 8 मेथड में से कोई भी मेथड का इस्तेमाल करके आप लोग मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अब एक चीज मुझे बताओ, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप लोग, अभी सर्दी है, मान लीजिए आप लोग गलती से टी शर्ट में कहीं पर चले गए, बाहर चल गए, कश्मीर चले गए, आपको लगा यार वहां पर गर्मी होगी, ठीक है, लग गया होगा, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा, दोस्तों कश्मीर में जरूर जाइए, जनवरी से फरवरी के बीच में वहां बहुत गर्मी पड़ती है। जब आप लोग वहां पर जाएंगे तो आप लोग देखेंगे लोग जो है बिना एसी के नहीं रह सकते हैं। कहीं देख लिया होगा यूट्यूब पे शॉर्ट, इंस्टाग्राम पे, चले गए आप टी शर्ट में, अब आपको लगी वहां पर बहुत ठंड है। दोस्तों वहां पर 3 दुकान है, एक है कपड़े की दुकान, है ना, जिसपे स्वेटर वगैरह मिलते हैं, एक है आप लोगों की सेब की दुकान, ठीक है, और दोस्तों एक है वहां पर किसकी दुकान, माने मान लो कैमरे की दुकान है। किस में जाओगे आप लोग मुझे बताओ? ऑब्वियसली आपको कपड़े खरीदने हैं, ये कपड़े की दुकान पे जाओगे आप लोग। तो सिमिलरली ये मेथड भी आप लोगों का मतलब अलग अलग जगह लगता है। कोई मेथड में आप लोग ये लगाओगे, कोई मेथड में आप लोग ये लगाओगे, ऐसा नहीं कि कोई भी आप लोगों को सेपरेट करना, मुंह उठा के कोई सा मेथड लगा दो, नहीं, सबकी अपनी अपनी एक लिमिटेशन है, सबके अपने अपने एक तरीके हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों सब्लिमेशन मेथड यानी ऊर्ध्वपातन विधि का। दोस्तों ये मेथड आप लोग तभी लगा सकते हो जब किसी का सब्लिमेशन हो सकता हो, ऊर्ध्वपातन हो सकता हो। जैसे आप लोग मुझे बताओ, आपने हल्दी में चीनी मिला दी, क्या मैं इसमें सब्लिमेशन मेथड लगा सकता हूं क्या? नहीं सर, हल्दी का सब्लिमेशन नहीं हो सकता। हल्दी को गर्म करोगे मेल्ट हो जाएगी, गैस बन के उड़ नहीं जाएगी। चीनी को गर्म करोगे मेल्ट हो जाएगी, गर्म करके उड़ नहीं जाएगी सर। तो यहां पर वो मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो सब्लिमेशन मेथड आप लोग कहां पर अप्लाई कर सकते हो? जहां पर किसी का सब्लिमेशन हो सकता हो, है ना, ऊर्ध्वपातन हो सकता हो। जैसे मान लीजिए मैंने क्या करा, रेत में, मिट्टी में आपने क्या मिला दिया, मान लो कपूर मिला दिया। क्या आप लोग रेत को अलग कर सकते हो, कपूर को अलग कर सकते हो क्या? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कपूर में क्या सब्लिमेशन होता है क्या? ऊर्ध्वपातन, बिल्कुल। तो आप लोग क्या करोगे, ये जो मिट्टी में कपूर मिले हुए ना, अब आप कहां तक ढूंढोगे? कोई बात नहीं, आप लोग इसको गर्म करो। दोस्तों बहुत ज्यादा गर्म होगा तो क्या होगा, कपूर जो होता है ना, आपको लगेगा सर गर्म मत करो, कपूर मेल्ट होके मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, कपूर सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो कपूर गैस बन के उड़ जाएगा, यहां पर रह जाएगी आपकी मिट्टी, कपूर उड़ गया ऊपर। अब ये जो ऊपर उड़ा ना आप लोगों का, इसको क्या कर लो, एक जगह कलेक्ट कर लो इस गैस को, और इस गैस को क्या कर लो, ठंडा कर लो। तो गैस को ठंडा करने से वापस ये आपका लिक्विड में फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका कपूर आपका अलग बन गया, रेत आपका अलग हो गया। समझ में आ गया? मेथड सिंपल है, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन विधि आप लोग कहां पर अप्लाई करोगे? जहां पर सब्लिमेशन हो सकता है, किसी का ऊर्ध्वपातन हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सब्लिमेशन में होता क्या है ये मैंने आपको आई थिंक पहले बता रखा है। तो अगर आपको मान लो कपूर को अलग करना है कहीं से, ड्राई आइस किसे बोलते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही आप लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। इसको कहीं से अलग करना है, आयोडीन को कहीं से अलग करना है, मिट्टी में मान लो नेफ्थलीन मिला दिया, उसको अलग करना है, तो ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। सिंपली गर्म कर दो, ये गैस बन के उड़ जाएंगे, उस गैस को ठंडा करके अलग कर लो और ये नीचे आपका वो रह जाएगा, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ दोस्तों, दूसरा मेथड है आपका डिस्टिलेशन मेथड यानी आसवन विधि। दोस्तों ये वाला मेथड आप लोग कहां पर अप्लाई करोगे? अगर कोई दो लिक्विड से कोई मिक्सचर बनाए, तो अगर आपको उन दोनों लिक्विड को अलग करना है तो वहां पर ये मेथड अप्लाई किया जाता है। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है दोस्तों? उनके बॉइलिंग पॉइंट यानी उनके क्वथनांक में कोई अंतर होना चाहिए, कुछ अंतर होना चाहिए। जैसे मान लो पानी में एक लिक्विड मिला हुआ है। दोस्तों पानी कितने टेम्परेचर पे उबलता है? इसका क्वथनांक कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। मान लो उसका भी 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उस पानी में जो लिक्विड मिला हुआ है, आपको उस पानी को अलग कर सकते हो कि लिक्विड को अलग कर सकते हो कि इस मेथड से नहीं कर सकते? क्योंकि ये मेथड आप लोग तभी अप्लाई कर सकते हो जहां पर उनके बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक में पर्याप्त अंतर हो। तो अगर कोई दो तरल पदार्थ है और उनके क्वथनांक में अंतर है, आप लोगों का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, तब आप लोग ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो।
दोस्तों ये मेथड भी आप लोगों के दो टाइप का होता है। एक तो होता है सिंपल डिस्टिलेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं सरल आसवन विधि। दोस्तों सिंपल डिस्टिलेशन मेथड कहां पर अप्लाई करेंगे? अगर किन्हीं दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो ये वाला मेथड आप लोग अप्लाई करेंगे। जैसे मान लो मैंने वाटर में एसीटोन मिला दिया, क्या मैं ये मेथड अप्लाई कर सकता हूं क्या? बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एसीटोन का कितना होता है दोस्तों? एसीटोन का होता है 56 डिग्री सेल्सियस के आसपास। क्या इनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है क्या? बिल्कुल, एक का 56 एक का 100 है और 25 से ज्यादा है तो हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन मेथड सरल आसवन विधि यूज कर सकते हैं। अब इस मेथड में होता क्या है दोस्तों ये समझो। अरे दोस्तों समझ में आ रहा है क्या सब कुछ? एक बार यस बोल दो कि हाँ सर मुझे आपका सब कुछ समझ में आता है सर, तो मैं भी खुश हो जाऊं। ये लाइट कैसे जब जब कर रही है, मैं भी खुश हो जाऊं कि यार जो मेरा प्रयास है वो व्यर्थ नहीं जा रहा, आपको समझ में आ रहा है? बता दो, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है ना? सब कुछ आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत हो बताना, ठीक है? आ जाओ। अब सर आपने ये तो बता दिया सिंपल डिस्टिलेशन मेथड लगेगा सर, लेकिन ये तो बताओ ये मेथड काम कैसे करता है? सर मैं आपसे पढ़कर ग्रुप डी में कार्यरत हूं, एलपी की तैयारी कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात है एसके जी, आ जाओ। दोस्तों यहां पर क्या लिया, ये देख रहे हो, ये आपके पास में क्या था? एक ग्लास का एक कंटेनर था कांच का, ठीक है? उसके अंदर आपने डाल दिया ये मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर? एसीटोन का और वाटर का। क्या बात है दोस्तों। अब लोग आप क्या करो, नीचे से गर्म करो। दोस्तों गर्म करोगे इस मिक्सचर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, 20 से 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 52, 53, 56, 55, 56 होते ही क्या होगा दोस्तों? ये जो एसीटोन है ना वो उबलना स्टार्ट कर जाएगा, क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 56 डिग्री सेल्सियस है। और टेम्परेचर बढ़ाओगे, वाटर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करेगा, लेकिन ये एसीटोन बॉईल होना शुरू हो जाएगा, यानी इसकी वाष्प बनना शुरू हो जाएगी। क्या? इसकी वेपर बनना शुरू हो जाएगी। क्या बताओ दोस्तों? इस वेपर को हम लोग यहां से पास करवा देते हैं, ठीक है? अब क्या करा जाता है दोस्तों, यहां पर क्या होता है, इसके चारों ओर ठंडा पानी पास करवाया जाता है। ठंडा पानी पास करवाने से क्या होगा दोस्तों, ये जो वेपर है ना ये ठंडी होगी, और जब भी कोई गैस ठंडी होती है तो क्या होती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां से ये जो आपका एसीटोन जो वेपर में था, जो गैसीय स्टेट में था, वो आपका किस में हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका एसीटोन आ गया आपका इधर, और आप लोगों का ये जो वाटर था वो रह गया इधर। समझ में आ गया सिंपल डिस्टिलेशन मेथड, सरल आसवन विधि? बताओ दोस्तों। एक और होता है आप लोगों का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रभाजी आसवन। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम है, बस अंतर क्या है दोस्तों? अगर किन्हीं दो लिक्विड के बीच के बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो आप लोग ये यूज करेंगे। सर यहां पर क्या है? मुझे तो वैसा ही नजर आ रहा है। बस दोस्तों यहां पर क्या होता है, एक अलग से एक ये नली लगा दी जाती है जिसे बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। सब छोड़ो दोस्तों, इसके अंदर क्या है? कांच की मोतियां डाली जाती है। इससे क्या होगा? देखो एक कॉमन सेंस बताओ। जैसे मान लो एक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस, एक है 58 डिग्री सेल्सियस। समझो मेरी बात को, आपने गर्म करा, जैसे ही 56 डिग्री पहुंचा तो 56 वाला क्या हो जाएगा? बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी गैस बनना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आप ज्यादा गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा सा भी गर्म करते ही 58 वाला है ना उसकी भी गैस बनना स्टार्ट हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी ना। तो आप लोग क्या चाहते हो, जिसकी पहले गैस बनी उसको जल्दी से ठंडा करवा दो, जिससे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए।
तो दोस्तों ये गैस जो ऊपर जाएगी ना, ये जो कांच के जो मोती है ना, इसमें से जब निकलेगी ना यहां से जल्दी ठंडी होगी, जैसे जल्दी लिक्विड बन जाए, क्योंकि हमारे पास में इतना टाइम नहीं है, क्योंकि वो 58 वाला भी बॉयल हो जाएगा थोड़ी देर में। समझ में आ गया ना, बस ये डिफरेंस है। तो अभी हम लोग यही मेथड पढ़ेंगे, बाकी के मैं आपको करवाऊंगा कल। अभी मैंने आपको कौन सा मेथड करवाया, कौन से मेथड करवाए सर? सब्लिमेशन मेथड आपने समझा दिया सर, डिस्टिलेशन मेथड आपने समझा दिया। अच्छा, 2 ही मेथड समझाया कि अभी हमने? कोई बात नहीं। क्रोमेटोग्राफी, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये कल हो जाएगा। कल मैं आप लोगों को इसके प्रीवियस ईयर, देखो लेके तो मैं आज भी आया था, मेरे को लगा आज हो जाएगा, लेकिन यार थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो आप भी डाउट पूछते हो, है ना। सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, टेंशन मतलब प्रीवियस ईयर के, है ना। तो ये कल हम लोग कर पाएंगे, और मैं आप लोगों को कल टेस्ट भी दे दूंगा, जिससे आप लोग आराम से टेस्ट अटेंड करें, अपनी तैयारी देखें कैसे चल रही है। ठीक है दोस्तों, मजा आ गया? थैंक यू सो मच। और लाइक करना ना भूले आप लोग, प्रॉपर प्ले स्टोर पे जो अपनी ऐप है उसको बहुत सारा प्यार दे, 5 स्टार रेटिंग दे। थैंक यू सो मच, है ना। मिलते हैं कल सेम टाइम पे, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं हर जगह। ठीक है, मस्त रहो, बस पढ़ाई करना आपको और कुछ नहीं करना। बाय बाय।